Yes, beta. Now we start the beta banking chapter. Quick revision. Banking chapter is a summation of two types of bank, that is called the commercial bank as well as central bank. Beta. Commercial versus central bank. Commercial bank का बहुत small topic है, little bit topic है इसके बारे में, but central bank the favorite topic हमारा जो whole चलता है बेटा. Maximum topic wise बेटा. Commercial banks बेटा, that means वो financial institution. Commercial bank is a financial institution that accept the deposit from the public and advancing loan. जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है वो बैंक से लोन लेता है, जिसको पैसे एक्स्ट्रा पैसा मनी है वो बैंक में पैसे को डिपॉजिट करता है, उसके बदले में उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में लोन ले रहे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इन दोनों का डिफरेंशिएट जो होगा वो बैंक की क्या होगी, इनकम सोर्सेज. कमर्शियल बैंक आज के टाइम में सो मेनी एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, नॉट ओनली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन. दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. Functions of commercial bank further divided in two parts में है, primary function versus secondary function. Primary function means main function of commercial banks, जिसका main function जो सबको पता है, पूरी दुनिया को ही पता होगा, banks के main काम क्या है, accepting deposit और advancing loan. लक्ष्य clear? Accepting deposit, advancing loan. But banks के so many extra facilities भी होती हैं, so many extra functions भी हैं, like overdraft facilities जो बैंक current account holders को देता है. शॉर्ट में पता होते हैं, current account holders को बैंक overdraft facility provide करता है. जितना अमाउंट बैंक में आपका अमाउंट है, पैसा है, उससे एक्स्ट्रा पैसा अगर आप निकालना चाहो तो बैंक से आप विड्रॉ कर सकते हो. इट इज कॉल्ड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज. बैंक अपने कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को स्पेशली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बेटा, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं मिला, बट ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है. एजेंसी फंक्शन, बैंक कस्टमर के बिहाफ पे एजेंट के बेस पे भी काम करता है. ट्रांसफर ऑफ फंड्स, उसके पैसे को वन प्लेस टू प्लेस ट्रांसफर करना. परचेज एंड शेयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को सेल परचेज करना. लेटर ऑफ रेफरेंस, कोई इंफॉर्मेशन देना किसी के बारे में, वो भी प्रोवाइड करता है. जनरल यूटिलिटी फंक्शन जस्ट लाइक लॉकर फैसिलिटीज एक्सेट्रा. ऐसे ही बिल ऑफ डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज, उस फील्ड में भी कमर्शियल बैंक वर्क करता है. तो ये हमारे थे प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जो शॉर्ट में आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे पेपर्स के अंदर हमने इस क्वेश्चन को देखा है. डिमांड डिपॉजिट जस्ट लाइक कासा. डिमांड डिपॉजिट दैट मींस चेकेबल डिपॉजिट, जिसके बिहाफ पे कभी भी आप चेक इशू करना चाहे, उन डिमांड के बेसिस पे किसी को पेमेंट करना चाहे आप कर सकते हैं व्हेनेवर यू वांट. इट इज कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट. इट इज कॉल्ड द करंट अकाउंट. डिमांड डिपॉजिट इज अ नॉन चेकेबल डिपॉजिट, व्हाइल फिक्स्ड डिपॉजिट नोन एज अ नॉन चेकेबल डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट चेकेबल और फिक्स्ड डिपॉजिट नॉन चेकेबल. डिमांड डिपॉजिट डू नॉट कैरी इंटरेस्ट फ्रॉम द करंट अकाउंट होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो आंसर लिखा है, डिमांड डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द करंट अकाउंट होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, दे डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट. वाइल फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए बैंक्स में आपने पैसे को डिपॉजिट किया है. डिमांड डिपॉजिट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कितने नंबर ट्रांजैक्शंस होती हैं? डिमांड डिपॉजिट अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बेटा. जो दो बोल रहा है उसके प्रोडक्ट हैं, समझ लो. फाइल फिक्स डिपॉजिट के अंदर ओनली टू टाइम्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी. नंबर 1 जब डिपॉजिट कर रहे हैं, जब विड्रॉ कर रहे हैं. विड्रॉल, यस, डिपॉजिट ऑफ मनी एंड विड्रॉल ऑफ मनी बेटा. दिस इज नोन एज द डिमांड फिक्स्ड डिपॉजिट एज अ होल. डिफरेंशिएट बिटवीन, मतलब इन शॉर्ट डिमांड डिपॉजिट में कासा का डिपॉजिट आ रहा है, CASA, करंट अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट. नाउ द फेवरेट क्वेश्चन, हाउ कमर्शियल बैंक इज एबल टू क्रिएट क्रेडिट. कमर्शियल बैंक कैसे को क्रिएट करता है? हमारे पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आज रात को 10 PM तक, 10 बजे के आसपास तक मैं ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स विद फॉर्मूले वाइज एक PDF की फॉर्म में सेंड करता हूँ, ताकि हमें कहीं से ढूंढना ना पड़े, सर्च ना करना पड़े. जितने भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल बन सकते हैं बस एक साथ ही आपको PDF सेंड कर दी जाएगी, ठीक है? फिर उसको फॉलो कर लेना. सो कमर्शियल बैंक इज एबल टू क्रिएट क्रेडिट बाय प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है, वाइल सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है. सेंट्रल बैंक इज नोन एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, वाइल कमर्शियल बैंक इज नोन एज अ क्रिएटर ऑफ मनी. कमर्शियल बैंक क्रिएट कर रहा है. कमर्शियल बैंक लोन पे लोन क्रिएट करके इनडायरेक्टली इसका पार्ट बनता है. तो हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट इनडायरेक्टली प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द बैंक. बैंक एन इंपॉर्टेंट मनी, कमर्शियल एक इंपॉर्टेंट मनी का, वो कैसे मनी सप्लायर बन जाता है. इट इज नोन एज द कमर्शियल बैंक. हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, इसके बेसिस पे हमारा कुछ एजम्पशंस थी. आज बहुत टाइम बाद एक बार दोबारा से इसको गो थ्रू कर लेते हैं. हो सकता है कोई अंदर की लाइंस आ जाए, तो हमें पता होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा रिकॉल होना चाहिए बेटा. हाँ जी बेटा,
मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक, पॉइंट नंबर 1, द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज नोन एज अ सिंगल यूनिट कॉल्ड बैंक्स। जितने भी हमारे आसपास बैंक्स हैं हम उसको एक सिंगल यूनिट मान के चल रहे हैं, कॉल्ड बैंक्स। ऑल बैंकिंग को एक सिंगल यूनिट मान रहे हैं, कॉल्ड बैंक्स। ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर रूटेड थ्रू बैंक्स ओनली। जितना पैसा आ रहा है, वी अज्यूम दैट, ये हम एजम्पशन कर रहे हैं बेटा, दैट मींस कैशलेस इकोनॉमी। हम कैशलेस इकोनॉमी की फॉर्म में डील कर रहे हैं। हर ट्रांजेक्शन जो आप डिपॉजिट कर रहे हो बेटा, मतलब अगर आपको कोई पेमेंट आ रही है तो आपकी पेमेंट बैंक्स के अंदर आएगी, किसी को पे करना है तो भी बैंक से ट्रांजेक्शन होंगी, बैंक की फॉर्म में ही डीलिंग की जा रही है, चेक्स की फॉर्म में। ऑल द डिपॉजिटर डू नॉट अप्रोच द बैंक टू विड्रॉ द मनी एट द सेम टाइम। बैंक को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि पूरी दुनिया उससे एक साथ पैसा विड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी, इसी बेसिस पे तो वो गेम खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। बैंक को पूरी प्रॉपर नॉलेज है कि एक दिन में पर्टिकुलर डे के अंदर टोटल कितनी ट्रांजेक्शन हो जाती है, पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग बेटा। तो बैंक को फुली एक्सपीरियंस है बेटा कि आज जितने डिपॉजिटर आए हैं उन डिपॉजिटर का कितना पैसा लोग विड्रॉ करेंगे और कितना पैसा उसने अपने पास रखना है बेटा। तो ऑल द डिपॉजिटर डू नॉट अप्रोच द बैंक टू विड्रॉ देयर मनी एट द सेम टाइम। सेम टाइम और एंटायर अमाउंट नहीं निकालेंगे, एक तो सेम टाइम पे नहीं आएंगे, दूसरा एंटायर अमाउंट नहीं निकालेंगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्शन हो वो अलग चीज है बेटा। नाउ देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो। उस दिन ऐसा भी हो सकता है कि न्यू कांस्टेंट डिपॉजिट करने भी आएंगे, एफडी का अमाउंट भी होगा जो पैसा निकालते ही नहीं है लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैंक से। इसी बेसिस पे बैंक अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता है। द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक, पूरी लॉन्ग स्टोरी है, ढंग से एक बार सुन लेना लास्ट मोमेंट पे। द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक, बैंक में जो पैसा डिपॉजिट आपने किया, बैंक उस पैसे को क्या कर रहा है बेटा, बैंक उस पैसे को क्या करता है आगे, क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक्स आर यूज्ड बाय द बैंक टू गिविंग द लोन, हाउएवर बैंक एंटायर अमाउंट का लोन ट्रांसफर नहीं करता बेटा, कुछ अमाउंट क्या करता है, रिजर्व रखता है, बाकी अदर अमाउंट को क्या करता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। जिस अमाउंट को वो रिजर्व रख रहा है, इट इज कॉल्ड द, ये मिनिमम फ्रैक्शन है जो एवरी कमर्शियल बैंक कैप्ट एज अ रिजर्व, उसे रखना ही पड़ता है लोगों के डिपॉजिट का। एंड दिस रिजर्व इज नोन एज अ लीगल रिजर्व रेशियो एंड इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई, कि कितना पैसा तुमने रिजर्व रखना है। एलआर के टू वेरिएंट्स होते हैं, बार बार डिस्कस कर चुके हैं, सीआरआर और एसएलआर बेटा। सीआरआर और एसएलआर इज नॉट अ कंपल्सरी 20%, वो तो हमारे एग्जांपल में 20% है सर। हाँ यस, वो तो कुछ भी पेपर में लिखा सकता है ओवरऑल बेसिस पे। सो बैंक, वाई बैंक इतना रिजर्व क्यों रखता है अपने पास, बिकॉज इमरजेंसी के टाइम पीरियड के लिए, इन केस इमरजेंसी आ जाए, मैक्सिमम डिपॉजिटर बैंक से विड्रॉ करने के लिए आ जाए, तो बैंक के पास इतना डेली ट्रांजेक्शन के लिए, डेली रूटीन्स के लिए इतना पैसा उसके पास बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि लोग बैंक जो है डेली डिमांड्स को फुलफिल कर सके बेटा। आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, जस्ट लाइक इसका एग्जांपल जो हमने किया था, उस एग्जांपल को सामने रख लेते हैं एज अ होल वाइज। एक पर्सन ने बैंक में पैसा मनी डिपॉजिट की 1000 रुपीज, हाउ कमर्शियल बैंक इज एबल टू क्रिएट क्रेडिट। सपोज बैंक की एलआर कितनी है, 20%। जैसे एन एग्जाम्पल, एलआर इज दैट रेशियो, ये वो रेशियो है जिसका लोन ट्रांसफर नहीं करना। एलआर एक वो रेशियो है जो कि पॉइंट है जिसका मार्केट में लोन ट्रांसफर नहीं करना। किसी पर्सन ने अगर इनिशियल डिपॉजिट, जिसका अदर नेम होता है प्राइमरी डिपॉजिट, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, प्राइमरी जो इनिशियल डिपॉजिट बैंक के अंदर किया गया वो 1000 रुपीज था। बैंक की एलआर पहले से ही डिसाइडेड थी बेटा, सपोज जस्ट एन एग्जांपल 20%, दैट मींस 1000, 20% कितना आ गया, 200 रुपीज। 200 रुपीज बैंक में रिजर्व रख दिया अपने पास, जिसका लोन नहीं ट्रांसफर करना किसी भी जगह पे, बैंक में लोन मतलब लोन नहीं देना उसका, 200 रुपीज रिजर्व। बैंक्स आर फ्री टू गिव द लोन ऑफ रुपीज 800। बैंक 800 रुपीज का लोन देने के लिए ना बिल्कुल रेडी है, विदाउट टेंशन के वो लोन दे सकता है किसी को भी, क्योंकि उसने आरबीआई की कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, 200 का रिजर्व रख लिया अपने पास। अब बैंक किसी को भी लोन देना चाहे दे सकता है विदाउट एनी टेंशन के। तो बैंक्स आर फ्री टू गिव द लोन ऑफ रुपीज 800। 800 का बैंक ने लोन दिया सपोज मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स को बैंक ने जो लोन दिया बेटा, उसके अकाउंट में पैसे को डाल दिया। मिस्टर एक्स ने जो लोन लिया होगा किस लिए लिया होगा, ऑब्वियसली किसी को पे करने के लिए। लोन को घर पे रखने के लिए तो कोई लेगा नहीं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर ले, किसी को लोन को रीपे करने के लिए कर ले, कोई मार्केट में जाके छोले कुलचे खा ले, वट कुछ भी कर ले, मतलब वट जो भी, मतलब खर्च ही करेगा ना, इनडायरेक्टली खर्च ही करेगा ना। क्या रखोगे तुम पैसे अपने पास घर पे, जाओ जाओ भाई। हाँ जी बेटा। तो बैंक में बेटा जो पैसा डिपॉजिट हुआ बेटा, मतलब 800 रुपीज का, बैंक आर फ्री टू गिव द लोन, बैंक 800 रुपीज का लोन देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बैंक ने जिसको लोन दिया मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स ने किसी पर्सन को पे करना था, उसका नेम था मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई को जो लोन पे किया होगा वो इन द फॉर्म ऑफ चेक्स की फॉर्म में, बिकॉज एजम्पशन नंबर 2, ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर रूटेड थ्रू बैंक्स ओनली। बैंक के थ्रू ही रूटेड होंगी, चेक के थ्रू ही ट्रांजेक्शन की जाएंगी।
तो मिस्टर एक्स ने जो मिस्टर वाई को पे किया अमाउंट, वो किस फॉर्म में पे किया? चेक के फॉर्म में। मतलब मिस्टर वाई के पास 800 रुपीज का क्या आ चुका था? चेक आ चुका था। अब चेक को घर पे सजाएगा तो वो है नहीं, रख तो सकता नहीं है, एक लिमिट होता है, एक लिमिट तक घर पे रख सकते हो, उसके बाद तो बैंक में डालना ही पड़ेगा, मतलब उसका कोई ऑप्शन ही नहीं बचा उसके पास, तो बेचारे के पास। उसने उस चेक को कहाँ डाल दिया? बैंक में। मिस्टर वाई डिपॉजिट दिस चेक इनटू द बैंक। हो सकता है चार्ट ही बना आ जाए, उसको फिलअप करो इस चार्ट को एग्जाम में, कुछ ऐसा भी आ सकता है, क्या पता। तो मिस्टर वाई ने डिपॉजिट किया इस चेक को, किसको? मतलब बैंक में डिपॉजिट कर दिया 800 रुपीज का। बैंक के अंदर न्यू डिपॉजिट आ गया कितने से? 800 रुपीज से। 800 रुपीज से बैंक के पास एक न्यू डिपॉजिट आ गया। एवरी न्यू डिपॉजिट का बैंक कुछ अमाउंट अपने पास क्या करता है? रिजर्व। जिसका हमारा रिजर्व यहाँ पे एग्जांपल था 20%, 800 अगेन 20% एज अ रिजर्व रखा, दैट मींस टू दैट 160 रुपीज। नाउ अगेन बैंक्स आर फ्री टू गिव अ लोन। बैंक किसी को भी अब लोन देना चाहे 640 रुपीज का लोन दे सकता है। उनको बैंक ने लोन दिया हो, उस पर्सन ने अगेन रिपीट सेम स्टोरी को फॉलो किया होगा, सेम कॉन्सेप्ट एक लूप चलाया होगा इसी फॉर्म में। जिस पर्सन को लोन दिया उसको, उसने लोन किसी को पे करने के लिए लिया होगा, उसने जिसको पे किया होगा उसके हाथ में चेक आएगा 640 रुपीज का। वो 640 रुपीज का चेक अगेन बैंक में डिपॉजिट करेगा। ये लूप है, लगातार चलता जाएगा। बट दिस प्रोसेस कब एंड होगा? इनिशियल डिपॉजिट इक्वल्स टू क्रेडिट। हाँ, मतलब दिस डिपॉजिट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप सबको लर्न करनी है, माइंड में याद रखनी है। This process comes to an end. Deposit creation comes to an end when total cash reserve become equal to the initial deposit. जो टोटल कैश रिजर्व होता गया बेटा, पहली टाइम फर्स्ट टाइम रिजर्व कितना था? 200, देन 160, देन अगेन करते करते एक फ्लो चार्ट बन जाएगा, एक पहले की टोटल कैश हुआ वो इक्वल टू, जब सबसे पहले जाता है दैट वन इज आपका 200, देन प्लस 160, देन प्लस करके सो ऑन करके ये टोटल जब 1000 इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल आ जाए बेटा, तो हमारा ये प्रोसेस कम्स टू एन एंड हो जाता है। ये आंसर आ सकता है वन लाइन में, टॉपर्स के लिए फेवरेट लाइन होनी चाहिए। दिस डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड। आज की क्लास का पहला फेवरेट क्वेश्चन, पहली फेवरेट लाइन, फर्स्ट फेवरेट लाइन। क्लियर? Deposit, I again repeat this line. The deposit comes, deposit creation. Deposit creation means money creation or credit creations. Process comes to an end. ये process come, ये loop तो चलता जाएगा continuously, but this process come an end when the total cash becomes equal to the initial deposit के equivalent आ जाएगा. This is the whole process. Now, हाँ जी बेटा, द पॉइंट इज नोन है। अभी तो आपने सिर्फ 1000 से डिस्कशन की है ना बेटा, ओनली वन इनिशियल डिपॉजिट 1000 से किया है बेटा, बट बैंक में पर्सन सिर्फ 1000 डिपॉजिट नहीं करने जा रहे। अनलिमिटेड पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, एवरी दिन ट्रांजेक्शन हो रही है बैंक के अंदर। तो सो मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर, द फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर, व्हाट इज द फॉर्मूला मल्टीप्लायर? द फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज 1/LRR। एग्जाम में अगर CRR और SLR हमें गिवन दिए हुए, तो दोनों को प्लस करके आप LR निकाल के आंसर्स निकालोगे बेटा। हमने पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं सबने बेटा। द फॉर्मूला मनी मल्टीप्लायर is equal to 1/L credit creation by total credit creation by commercial bank is equal to money multiplier into initial deposit. टोटल क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर, हमारे क्वेश्चन में हमारा LR कितना था? 20%। सो 1/20% था, परसेंट हटाओगे कितना आएगा? परसेंट आया, ऊपर 100 आ गया, 100/20, दैट मींस सॉल्यूशन करके आंसर 5 टाइम्स। बैंक ने कितने टाइम कर दिया? 5 टाइम्स। एंड टोटल क्रेडिट क्रेडिट कंपेयर इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर, दैट मींस 5 इनटू इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1000। आंसर कितना? 5000। इन दिस वे कमर्शियल बैंक इज एबल टू क्रिएट क्रेडिट। जितना आप इनिशियल डिपॉजिट करते हो उससे कई गुना ज्यादा, कई टाइम्स मल्टीप्लाई बैंक जो है वो मार्केट में लोन ट्रांसफर करना चाहे, बैंक लोन ट्रांसफर करे।
सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट को क्रिएट करता है, कैसे मनी को मल्टीप्लाई करता है बेटा। दोनों के फॉर्मूले हैं, दोनों के न्यूमेरिकल से, तो किसी का कोई आंसर न्यूमेरिकल नहीं निकल रहा हो, मैं सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ सेंड करूंगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बाद में, आप क्लासेस के एंड में बेटा, क्लास में। सो नाउ वी स्टार्ट द सेंट्रल बैंक। हमारा टॉपिक कौन चल रहा है? सेंट्रल बैंक बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल बैंक। जस्ट अ मिनट बेटा। Yes, beta. Next topic is central bank. All-time favorite topic, central bank. Most important topic. First of all, central bank is an apex bank. Central bank एक supreme bank है that control the entire banking system of the country. And आप बताओ बेटा, dash bank is known as the apex bank that control the entire banking system in the rural areas. NABARD. Yes. NABARD. रूरल एरिया में लोन प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? NABARD. सो एपेक्स बैंक, बस यही तो गलत है, पहली लाइन पढ़ के आंसर हो गया। हाँ जी बेटा, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक। RBI. Wise beta, central bank is an apex bank beta that control, operate, regulate the entire banking system of the country or monetary structure of the country. कंट्री का मॉनेटरी स्ट्रक्चर, कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम जो है वो आरबीआई जो है वो पूरा कंट्रोल करता है ओवरऑल। इट इज नोन एज एपेक्स और सुप्रीम बैंक बेटा, बिकॉज इट कम्स टू द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम में, टॉप मोस्ट पोजीशन पे एज अ होल वाइज आता है बेटा। सेंट्रल बैंक जो है एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को सेंट्रल बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एक्ट जो है 1934 है, एस्टैब्लिश डेट है 1 अप्रैल 1935। व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बेटा? सामने आपके पॉइंट्स है, मैं सबके की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर रहा हूँ शॉर्ट में। जो पॉइंट्स आपके सामने बेटा, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पॉइंट नंबर 1 इज नोन एज द करेंसी अथॉरिटी। फर्स्ट पॉइंट इज currency authority beta. Central bank has a sole authority of issuing the notes of 2 rupees and above. Actually till the beginning of 20th century central bank is known as a bank of issue के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल बैंक जो नोट इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई जो भी नोट इशू कर रहा है, जो भी करेंसी इशू कर रहा है, वो ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे नोट इशू करता है। इस बेस पे उसके पास टोटल 200 करोड़ का गोल्ड रिजर्व एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिसके बिहाफ पे वो एनी नंबर ऑफ नोट इशू कर सकता है। 200 करोड़ की भी अगर आप डिवाइड करो इसको तो 115 करोड़ जो होगा वो क्या है? गोल्ड रिजर्व एंड रिमेनिंग 85 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसके पास होना चाहिए, जिसके बिहाफ पे वो एनी नंबर ऑफ नोट इशू कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द करेंसी अथॉरिटी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नाउ नोट इशू करने की पावर एक सिंगल बैंक के पास है, इसकी क्या एडवांटेज हो सकती हैं? व्हाट आर द वेरियस एडवांटेज नोट इशू बाय द सिंगल बैंक? नंबर 1 यूनिफॉर्मिटी, नंबर 2 पब्लिक फेयर, मनी सप्लाई इन द सर्कुलेशन में कितनी है वो प्रॉपर उसे नॉलेज रहेगी एज अ होल वाइज मार्केट के अंदर। यस, स्टेबलाइजेशन बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, क्योंकि आरबीआई के पास ही एवरी नेशन की करेंसी अवेलेबल है। आरबीआई के पास ही रुपीस भी हैं, उसके पास डॉलर्स भी हैं, अवेलेबल है।
टोटली बेनिफिशियल रहता है कि वही नोट इशू कर रहा है, उसको स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकता है इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी की एज अ होल वाइज. दिस इज कॉल्ड द एडवांटेज ऑफ करेंसी अथॉरिटी बाय अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम आरबीआई. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज नोन एज अ नेक्स्ट पॉइंट बैंकर टू द गवर्नमेंट. आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट. आरबीआई बैंकर भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है. एज अ बैंकर होने के बेसिस पे वो गवर्नमेंट के सारे अकाउंट को करता है, गवर्नमेंट को लोन और गवर्नमेंट के बिहाफ पे फाइनेंशियल एडवाइस भी कर रहा है गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स को लेके, एज वेल एज गवर्नमेंट के बिहाफ पे बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी करता है, जस्ट लाइक अ ट्रेजरी बिल, टी बिल, उसके बिहाफ पे बाय सेल करता है. दिस इज एडवाइजर भी है, के रूप में भी काम करता है. दिस इज नोन एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज नोन एज अ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. सो मेनी पॉइंट आ सकते हैं इसके अंदर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में. As we know that RBI is an apex bank है, supreme bank है, that's why it control the entire banking system of the country. वो entire banking system को control करता है. तो RBI जितने भी country में commercial bank है उनको monitor करना, उनको watch out करना. RBI is known as a watchdog of banking system of the country. RBI known as a watchdog. वो एक watchdog के basis पे काम करता है, पूरा entire banking system को control body है बेटा RBI. RBI supervisor भी है, ऑल बैंकों का सुपरवाइजर के रूप में भी काम करता है. आरबीआई ऑल्सो प्रोवाइड द लोन टू द कमर्शियल बैंक्स, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म. अगर वो शॉर्ट टर्म कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड द रेपो रेट. रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक, इट इज कॉल्ड द रेपो रेट. और लॉन्ग टर्म के लिए इट इज कॉल्ड द. So RBI also maintain CRR of the commercial bank. RBI commercial bank की CRR भी maintain करता है, कैश रिजर्व रेशियो को भी maintain कर रहा है. RBI also supervise the commercial bank. ये सारे पॉइंट आ सकते हैं. RBI also work as a lender resource. कमर्शियल बैंक के पास कहीं से मनी नहीं आ रही, किसी सोर्स से पैसा नहीं आ रहा, तो एज अ लास्ट रिसोर्ट की फॉर्म में कौन हेल्प करेगा? RBI. हमें ऊपर से नॉलेज होनी चाहिए हर पॉइंट के बारे में. RBI just like also work as a clearing house function. कमर्शियल बैंक के लिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन के भी काम करता है. जितने भी क्लियरेंस होती हैं, सेटलिंग क्लेम्स, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन जितनी भी की जा रही हैं, बहुत अच्छा बेटर वर्ड है, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रही हैं वन बैंक से अदर बैंक में, एज वेल एज ऑल द सेटलमेंट, ऑल द क्लेम्स जितने भी हैं बेटा, एक बैंक से चेक दूसरे बैंक में जा रहे हैं, ऑल बैंकिंग इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो हो रही हैं, वो सब ट्रांजेक्शन जो है किस फॉर्म में होंगी? इनडायरेक्टली आरबीआई के थ्रू ही क्लियरेंस की फॉर्म में की जाएंगी बेटा, ऑल द क्लेम्स बेटा. तो दिस इज नॉट ए क्लियरिंग हाउस फंक्शन. आरबीआई नेक्स्ट फंक्शन आरबीआई का कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. आरबीआई अपने पास कस्टडी में हर कंट्री की करेंसी किसके पास अवेलेबल है? आरबीआई के पास. आरबीआई अपने पास एवरी नेशन की करेंसी अपने पास रख रहा है बेटा. इंटरनेशनल जितनी भी करेंसीज अवेलेबल हैं वो आरबीआई के थ्रू ही रूटेड की जाएंगी, आरबीआई के थ्रू ही सारी ट्रांजेक्शंस होंगी, ऑल द नेशंस करेंसीज. व्हाट आर द एडवांटेज? इसकी एडवांटेज क्या होंगी कि आरबीआई के पास ही रूटेड की जा रही है करेंसीज अवेलेबल एवरी नेशंस की, फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, फॉर टूरिज्म पर्पस के लिए. हर कंट्री करेंसी किसके पास अवेलेबल है? आरबीआई के पास बेटा. फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द, वही अगेन रिपीट, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी की स्टेबल मेंटेन करने के लिए भी आरबीआई अपने पास करेंसी रखता है ओवरऑल नेशंस के लिए. दिस अ पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अपने पास रिजर्व रखना एज अ होल वाइज. ये तो थे हमारे फंक्शन किसके? आरबीआई के. अब एक आरबीआई का सबसे मेन फंक्शन जो है वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई. कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट while central bank controls the flow of credit. कमर्शियल बैंक जहां पे क्रेडिट को क्रिएट करता है, वहीं सेंट्रल बैंक controls the flow of credit. How central bank controls the flow of credit? By quantitative Commercial bank is instruments. yes, quantitative as well as qualitative instruments. How commercial bank is able to control the flow of credit? Commercial central bank कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है? टोटल देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट आपके. नंबर वन इज क्वांटिटेटिव, इज नोन एज अ क्वालिटेटिव बेटा. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वर्सेस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंस सर पता है आपको? सर क्रिएटिव तो मनी सप्लाई को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और कुछ रॉन्ग तो नहीं बोल दिया? सर एक में अमाउंट होता है, एक में डायरेक्शन होती है. किसमें क्या होता है? अमाउंट होता है और उसमें डायरेक्शन.
यस बेटा, सही कह रहा मॉनेटरी पॉलिसी, नेम द पॉलिसी थ्रू विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोर्स का, और टर्म 2 के अंदर भी हम एडीएस चैप्टर है उसका फेवरेट टॉपिक है। टर्म में 2 दिन के बाद, अब देरी नहीं है टर्म 2 के लिए भी, 2 डेज के बाद ही टर्म 2 का आपका मेन कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारा ये टॉपिक पूरा हमारा हाईलाइटेड है। है। 15 तारीख को